तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर नंबर 5 में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 4th लेक्चर अपलोड कर दिए। वो अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप ज़रूर देख लेना। तो देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर नंबर 5 में हम कौन कौन सी बातें आपसे क्लियर कर देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो है हमारे पास है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होती है, लंबी से हेडिंग है मगर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे यहाँ से। तो देखो, दूसरी कंसेप्ट हम सीखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमको क्या बोलता है और ये इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है वो भी हम क्लियर कर देंगे। और इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये दोनों कंसेप्ट पे हमारी इलेक्ट्रिक मोटर कैसे डिपेंड है और वो कैसे वर्किंग करती है, उसका कैसे फंक्शन है, वो कैसी ड्रॉ करनी है, वो हम सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाले हैं। तो आइए जल्दी से बिना वक्त जाया करते आप बढ़ लेते हैं हमारी फर्स्ट कंसेप्ट की ओर, वो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये पढ़ लेते हैं हम। तो डायग्राम के थ्रू मैं पहले समझा देता हूँ, बाद में आपको इसके पॉइंट कैसे लिखने वो मैं समझा दूंगा। तो डायग्राम कुछ इस तरह है हमारे पास। इस डायग्राम में क्या किया है, एक स्टैंड लिया है और उस स्टैंड को क्या कर दिया है हमने, एक हॉर्सशू मैग्नेट कुछ इस तरह से ऐसे फिक्स कर दिया है। अब सबको पता है ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट को दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। हमने इसके पिछले वीडियो में इसके डिटेल में सब कुछ पढ़ा है मैग्नेट के बारे में, वो आप वीडियो ज़रूर देख लेना। देखो, यह एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, सबको पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट में कैसे होती है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरह, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरह। ये हो गई मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि जब हम किसी भी वायर में क्या करते हैं, किसी भी वायर में जब हम करंट फ्लो करते हैं, जब इसमें करंट बहता है तब इसके इर्द गिर्द, इसके आजू बाजू में एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये भी हमने पढ़ा है। यानी कि क्या हो रही है, यहाँ दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। कौन कौन सी, एक इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा हमने एक स्टैंड लिया है और उस स्टैंड को क्या कर दिया, एक कॉपर का वायर लगा दिया और उस कॉपर वायर में से करंट बहने के लिए वहाँ एक बैटरी लगा दी, पॉजिटिव निगेटिव। अब देख लेते हैं वर्किंग कैसे करता है। तो देखो ज़रा, सबसे पहले बात समझ लो क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंक्लाइंड हो रही है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंक्लाइंड होगी तब जो वो कंडक्टर था, वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, वो कुछ एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स कौन सा होगा, देखो ज़रा। तो सबसे पहले देखो, हम यह इन डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। आपको सबको पता है करंट कहाँ से कहाँ बहता है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक। अब यहाँ देखो, यह पॉजिटिव टर्मिनल है, सपोज दैट मान लो कि यह पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। कहाँ से कहाँ करंट बहेगा, यहाँ से पॉजिटिव से जाएगा इस तरह से और यहाँ से आके इस नेगेटिव में चला जाएगा। यानी कि करंट की डायरेक्शन आप कहाँ है, ऊपर से नीचे है। इस सी पॉइंट से लेकर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट कहाँ बह रहा है, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में बह रहा है। ऊपर से करंट आ रहा है, इस सी पॉइंट से करंट आ रहा है और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब वही बात हमको यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से देखो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ से करंट ऊपर जाएगा और बाद में क्या होगा, इस कंडक्टर के थ्रू, इस कॉपर वायर के थ्रू नीचे आएगा। और एक बात क्लियर कर लेते हैं आपसे, ये जो सिस्टम है वो कैसे हमारे किस तरह से कनेक्ट है। ये है हमारा हॉर्सशू मैग्नेट। इस डायग्राम में देखो, वो जो कॉपर का वायर है इसके बीचों बीच है, यानी कि ये जो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में हमने वो कॉपर का वायर रखा है, ठीक है। अब देखो करंट कहाँ से कहाँ बह रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि सी पॉइंट से लेकर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सपोज दैट मान लो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी, सी से लेकर डी तक आ रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट बह रहा है। तब आप देख रहे होंगे ये जो वायर की जो मोशन है, कॉपर के वायर की जो मोशन है, वो आउटवर्ड हो रही है। किसके आउटवर्ड, इस हॉर्सशू मैग्नेट के, ठीक है। सपोज दैट मान लो ये हॉर्सशू मैग्नेट है और इस हॉर्सशू मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमने करंट पास कर दिया, ऊपर से नीचे करंट आ रहा है, तब क्या होगा, ये जो वायर है, ये जो बीच में वायर था, ये बीच में जो वायर था वो क्या आउटवर्ड की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ सब कुछ। अब हमने क्या किया, उसी बैटरी को क्या कर दिया, थोड़ा सा उल्टा लगा दिया। एक्सपेरिमेंट तो यहाँ खत्म नहीं हो गए, एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ इस तरह से कर दिया, इस साइड में नेगेटिव लगा दिया और इस साइड में पॉजिटिव। अब करंट कहाँ से कहाँ बहेगा, इस डायरेक्शन से लेकर जाके इस नीचे की डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। तो नीचे की डायरेक्शन में किस तरह से करंट आएगा, तो हमने ये इस डायग्राम में
ये बी वाली डायग्राम में दिखा दिया है। देखो जरा से करंट नीचे से लेकर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अपवर्ड में करंट बह रहा है। अगर यह हॉर्सशू मैग्नेट है तो मोशन ऑफ कंडक्टर किस डायरेक्शन में, इनवर्ड हो रही है। किसके इनवर्ड, इस हॉर्सशू मैग्नेट के इनवर्ड। अभी हमने जो भी बोला वो हम आपको लिख के देंगे, और वो देखो क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमने बोला, क्या बोला था, जो अबव एक्सपेरिमेंट था इसमें क्लियर हो रहा था क्या, शो दैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे ही उस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट बह जाएगा वो कुछ तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात ठीक है। बाद में देखो हमने क्या बोला कि ये जो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी वो किस चीज़ पे डिपेंड्स थी, डायरेक्शन ऑफ करंट पे, और किसकी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, इस बात पे क्या करेगा, वो डिपेंड रहेगा। वो जो वायर है कॉपर का वो इस तरह पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या इस तरह पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि आउटवर्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या इनवर्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट हमने क्या दिखा, तीसरे पॉइंट में देख लेते हैं हम। जैसे ही हमने क्या कर दिया, करंट पास कर दिया, कहाँ से कहाँ पास कर दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे ऐसे कुछ तरह से, इस तरह से क्या हो गया, करंट मोशन हो गया। ठीक है, पास कर दिया हमने। अब यह था हॉर्सशू मैग्नेट हमारा, और उस हॉर्सशू मैग्नेट के वो जो मोशन था इसमें जो कंडक्टर था वो किस तरह से, किस डायरेक्शन में जा रहा था। यहाँ जो मोशन कंडक्टर था वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, आउटवर्ड की डायरेक्शन में। तभी वो ही हमने पॉइंट लिखा है यार, व्हेन करंट पासिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब मोशन करेगा कंडक्टर आउटवर्ड में, किसके, उस हॉर्सशू मैग्नेट के आउटवर्ड में। ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या है, फिर से आप वो अपोजिट वाली बात, जैसे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये करंट है और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जाएगा। जैसे ही करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस हॉर्सशू मैग्नेट के, इस वाले हॉर्सशू मैग्नेट के किस डायरेक्शन में वो कंडक्टर मोशन करेगा, इनवर्ड में, अंदर की ओर मोशन कर रहा है ना। तो वो देखो यहाँ हमने वो भी पॉइंट लिख दिया है, कहाँ मोशन करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर इनवर्ड डायरेक्शन। ओके। अब देख लेते हैं हमने तो ये बातें तो बना दी कि ये जब करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो जो मैग्नेट ऊपर से जब करंट नीचे आ रहा है, क्या करंट जब ऊपर से नीचे आ रहा है और इस हॉर्सशू मैग्नेट की इनवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा था, वो जो हमारा क्या था, कंडक्टर था, वो मोशन कर रहा था। बाद में हमने इसी करंट को उल्टा बहा दिया, ऊपर, नीचे से लेकर ऊपर तक बहा दिया। उसी हॉर्सशू मैग्नेट के जो कंडक्टर था वो इनवर्ड में मोशन कर रहा था। इसी बातों को बताने के लिए हमारे पास आता है, क्या आता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसी बातों को थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए हमारे पास आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो एक फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये अपने उंगली को कुछ इस तरह से पकड़ा, अपने जो लेफ्ट हैंड था उसको कुछ, उसका थंब था, किस हैंड का, ये देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल तीसरे हैंड के जो हमारा थंब है, लेफ्ट हैंड का थंब, उसके बाद इंडेक्स फिंगर, और बाद में क्या है हमारे पास, वो मिडल फिंगर, ये तीनों के तीनों हमको कुछ इस तरह से पकड़ने हैं कि तीनों के बीच में क्या हो जानी चाहिए, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। यानी कि कुछ इस तरह से, ये देखो ये तीनों के तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह से हमने स्ट्रेच कर दिया, तीनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देख लेते हैं एक्चुअल में वो लॉ क्या बोलता है। हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो हमको डायरेक्शन किसकी शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की। समझा देंगे, बस याद रखना है, इंडेक्स फिंगर किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसके हम ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे याद रखना है। हमारा जो मिडल फिंगर है वो मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो करेगा, और जो हमारा थंब है वो हमको बताएगा कि ये जो वायर है, वो उस कंडक्टर है, उसकी किस डायरेक्शन में मोशन होगी, वो हमको कौन बताएगा, वो हमारा थंब बताएगा कि वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरह से होगी। तो देख लेते हैं हम। तो देखो ज़रा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ मैं आपका डायग्राम के शो। तो देखो यहाँ ये जो डायग्राम है, उस डायग्राम में हमारा एक हैंड दिया हुआ है, वो है हमारा लेफ्ट हैंड। वो हमारा जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन किसकी शो कर रहा है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। यानी कि वो जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो कौन बताएगा हमको, हमारा थंब बताएगा। और हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कौन बताएगा, वो हमको इंडेक्स फिंगर बताएगा। कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से क्या है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक है या साउथ से लेकर नॉर्थ तक है, वो कौन बताएगा हमको, हमारा इंडेक्स फिंगर बताएगा। और बाद में जो लास्ट पॉइंट है, करंट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हमको क्लियर कर देगा ये वाला
हमारा मिडल फिंगर, ठीक है। मिडल फिंगर हमको क्या बताएगा, मिडल फिंगर हमको बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और इंडेक्स फिंगर हमको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स ऑन द कंडक्टर कौन बताएगा, हमारा थंब बताएगा। तो इसको याद कैसे रखना है भाई, ये तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको कौन क्या बताया है, हम कभी कभी बोलेंगे फोर्स ऑन कंडक्टर इंडेक्स फिंगर दिखा रहा है, कभी बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट ये जो है थंब शो कर रहा है। तो कैसे याद रखेंगे कि कौन क्या शो कर रहा है। तो इसको याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो सबसे पहले जो थंब होता है, फोर्स को हम क्या से डिनोटेड करते हैं, एफ से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोटेड कर लेते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसको क्या करते हैं, आई से डिनोटेड करते हैं। अब ये तो सीरियल से होगा, थंब के बाद आएगा इंडेक्स फिंगर के बाद में आएगा मिडल फिंगर। इसमें तो कुछ हमारे हाथ में तो चेंज नहीं होने वाला है ना। तो हमारे पास एक देखो, एक आपने बचपन में तो CID देखी होगी, उसमें जो वो ACP प्रद्युमन था वो कैसे करता था, ऐसा हाथ उंगली घुमाता था। तो उसी तरह ये हाथ दिखाई दे रहा है आपको, बट वो CID नहीं थी, वो एक दूसरी तरह की हमारे पास हमने एक जनरल कर दिया। वो एक अलग तरह की CID की तरह ही था, वो था FBI नाम की एक पुलिस फोर्स है, मान लो ऐसे FBI नाम की एक पुलिस फोर्स है, और वो क्या करती है, ऐसे ही गड़े मुर्दे निकाल लेती है। तो ये जो हमारा फोर्स है, ये सेप को क्या मानेंगे, हम फोर्स मानेंगे, इस B को क्या मानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और I को क्या मानेंगे, करंट होगा ना। ये तीनों की बस इस राइट हैंड थंब रूल को याद करने के लिए आपको एक ही CID की टीम याद रखनी है। वो CID की नहीं, वो क्या है, ये वो एक FBI की टीम है, ठीक है। F यानी कि क्या है, फोर्स यानी कि, और B क्या है, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और I क्या है, करंट है। अब देखो सबसे पहले आपका थंब आएगा, थंब क्या करेगा, FBI यानी कि अब फोर्स, I इंडेक्स फिंगर क्या शो करेगा आपका, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर क्या शो करेगा आपका, करंट यानी कि क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। कुछ इस तरह से आप इस रूल्स को याद रख सकते हैं। और आपको क्या वर्ड्स याद में रखना है लेफ्ट हैंड थंब के लिए, बस एक ही वर्ड्स याद रखना है, वो है FBI यानी कि फोर्स, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, I यानी कि करंट। इस कौन किसकी डायरेक्शन शो करता है। तो आइए हमारी सबसे प्यारी कंसेप्ट और सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम सीख लेते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है ना, क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक मोटर हमको जनरेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास आएंगे, इसके डायग्राम समझ लेते हैं। तो डायग्राम के थ्रू सबसे पहले हमने दो मैग्नेट ले लिया, एक नॉर्थ वाला मैग्नेट है, और यह है एक साउथ पोल वाला मैग्नेट है। अलग अलग नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो नहीं सकते, इसके बाजू में कुछ होगा और इसमें बाजू में भी कुछ होगा। मैग्नेट हमेशा क्या होता है, डायपोल होता है, उसके पास दो पोल होते हैं हमेशा। तो हमने क्या कर दिया, ये एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इसमें क्या कर दिया, एक कॉपर की वायर ले ली और उस कॉपर की वायर को क्या कर दिया, इसे एक रेक्टेंगुलर शेप दे दिया। और इस रेक्टेंगुलर शेप क्या करनी है हमने, इस ये दो जो मैग्नेट है, कौन से वो नॉर्थ वाला और साउथ वाला, इन दोनों के क्या कर दी, बीच में ऐसे पुट कर दी। और ये जो साइड है, इस साइड को क्या कर दिया हमने, इस साइड को एक तरफ हमने एक स्प्लिट रिंग लगा दी। और ये स्प्लिट रिंग को किससे अटैच कर दिया, कार्बन ब्रश से अटैच कर दिया स्प्लिट रिंग को। जैसे हमने स्प्लिट रिंग को कार्बन ब्रश से अटैच कर दिया और इसको करंट पास करने के लिए इसमें से एक सर्किट क्या कर दिया हमने, यहाँ सर्किट लगा दिया, बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव करंट पास करने के लिए। जैसे इसमें करंट पास हो जाएगा तभी ये घूमने लगेगी। ये जो मोटर हमने खेतों में देखी होगी, ये वाली तो डायग्राम तो आपने बचपन में भी देखी होगी और अभी देखते आ रहे होगे। ये जो मोटर होती है वो, ये मोटर क्या करती है, जैसे हमने इसमें करंट पास कर दिया तो ये जो एक्सिल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे घूमने लगता है। वो एक्चुअल में घूमता क्यों है भैया, ये तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो देख लेते, आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। दो मैग्नेट के बीच में हमने रेक्टेंगुलर शेप की जो वो रिंग थी वो लगा दी। उसमें क्या कर दिया, उसमें दो स्प्लिट रिंग थी, एक स्प्लिट रिंग का नाम था एक्स और वाई, ऐसी स्प्लिट रिंग है, और ई एंड एफ कार्बन ब्रश को वो अटैच है। और उसमें जो करंट पास करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ एक सर्किट जोड़ दिया जहाँ कि हमने बैटरी लगा दी। अब देख लेते भैया ये वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, हमारा जो लेफ्ट हैंड थंब रूल है वो हम यहाँ अब अप्लाई करेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ बैटरी लगा दी, यह वाली बैटरी कहाँ से कहाँ करंट पास करती है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक। तो यहाँ से करंट बहने लगेगा आए, तो करंट यहाँ से बहते 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 कहाँ आ जाएगा, इस वाले रेक्टेंगुलर शेप की जो हमने
शेप बनाई थी उसमें आ जाएगा, तब करंट बहने लगेगा, इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक करंट जाने लगेगा। आप सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल। अभी वो कंसेप्ट याद आनी चाहिए आपको सबसे पहली। कहाँ, कौन सी कंसेप्ट, जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से लेकर साउथ तक जा रही है और ये उसी के बीच में क्या हो रही है, उसी के बीच में वो हमने कंडक्टर रख दिया, और कंडक्टर में करंट कहाँ से कहाँ भर रहा है, ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक। आप सोच के बताना कि ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है, वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिल पे हाथ रख के बताना यार, वो वायर जो है किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ देखो, हम आपको, ये है हमारा क्या है, मैं साइड में डायग्राम एक मैंने हमारा रियल हाथ दिखा रहा हूँ, उस हाथ में देखो क्या है, हमको वर्ड्स क्या याद रखना था, एफ बी आई। एफ यानी कि क्या, फोर्स था। फोर्स कौन, हमारा थंब, फोर्स कौन डायरेक्शन कर रहा था, थंब। अब यहाँ देखो, ये हमारा हैंड है, और हैंड को हमने कुछ लाइक दिस ऐसे उल्टा कर दिया। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। और आई यानी कि क्या, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। तब इसको हम कुछ लाइक दिस ऐसे कर लेते। देखो मेरा हैंड दिखाई दे रहा है। अब देखो यह जो हमारा थंब है, वो थंब की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रही है आपको। जैसे ही ये जो ए से बी करंट पास होगा, तो ये जो ये भी साइड है वो नीचे चली जाएगी। देखो हाथ में देखो, मेरी डायग्राम देखो, थोड़ा सा फील ले लो यहाँ। अब यहाँ देखो, फिर से हम आ जाते, करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, अब आएगा सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट करंट। अब वक्त आ गया है करंट को इस डायरेक्शन में बहने की। अब देखो करंट कहाँ से कहाँ बह रहा है, सी डायरेक्शन से लेकर डी डायरेक्शन तक। जैसे ही करंट सी से डी मोशन होगा, करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक क्या हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो ज़रा, तो अब देखो, अब क्या होगा, सी से करंट कहाँ पास हो रहा है, डी से। बात को बहुत ही गौर से समझो। और क्या, कहाँ से कहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। करंट कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बह रहा है। तो देखो मेरी इस हाथ को देखो, हाथ की डायरेक्शन क्या हो रही, जो सारे के सारे पॉइंट आपको FBI में FBI के थ्रू समझ लेने हैं। एफ यानी कि फोर्स, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, आई यानी कि करंट। देखो करंट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो जैसे करंट नीचे की डायरेक्शन में आएगा, तब जो ये CD साइड है, वो CD साइड ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। अब ये 3D समझ लेना है आपको, ऊपर की डायरेक्शन में मोशन करेगी। जैसे ये साइड CD साइड ऊपर आएगी और ये भी साइड नीचे धंस जाएगी, तो नीचे AB साइड जाएगी और CD साइड ऊपर आएगी। और इसी तरह ये क्या कर देगा, इस एंटी क्लॉकवाइज में ये मोशन करने लगेगी मोटर। समझ में आ गया मोटर कैसे घूम लेती है। अब इसी बातों को हम क्या कर देते हैं, आपको इसी बातों को थोड़ा सा लिख के देते हैं। देखो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर में समझ लेना चाहिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ अ कॉपर वायर। हमने क्या कर दिया था, वो रेक्टेंगुलर लूप बना दिया था, किसका, वो कॉपर का वायर का था। बाद में क्या कर दिया, उसी रेक्टेंगुलर लूप को हमने क्या कर दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में पुट कर दे दिया। और कैसे पुट कर दे दिया, सच वे AB एंड CD आर परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये जो देखो वो भी था, ये क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड था N, और यहाँ था S, और यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा था, और वो उसकी एकदम परपेंडिकुलर था ना, यहाँ 90 का एंगल बन रहा था। कौन सा, वो कंडक्टर जो था, वो हमने ABCD जो लूप लगाया था, वो इसके अपोजिट में है एकदम, अपोजिट में नहीं बोल सकते हम, उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में क्या कर दिया है, तीसरे पॉइंट में हमने ये समझा दिया है कि जो 2 एंड्स थे लूप के, जो एंड्स थे वो हमने ऐसे लूप बनाया था ना, वो ये एक एंड और ये एक एंड किस चीज़ को कनेक्टेड थे, एक्स एंड वाई स्प्लिट रिंग को। ठीक है। और ये एक्स स्प्लिट रिंग एंड वाई स्प्लिट रिंग कार्बन ब्रश को अटैच थी, वो हमने थर्ड पॉइंट में क्लियर कर दिया है। एक्स एंड वाई, यहाँ देखो, एक्स एंड वाई स्प्लिट रिंग आर कॉन्टैक्ट ऑफ 2 कार्बन ब्रशेस सच एज ए E एंड F। E एंड F क्या है, कार्बन ब्रशेस थे, और E एंड E कार्बन ब्रश के अटैच में कौन था, X एंड Y स्प्लिट रिंग। बाद में हमने क्या कर दिया था, देखो यहाँ ये जो X स्प्लिट रिंग है वो किसको अटैच थी, E कार्बन ब्रश को, और Y जो स्प्लिट रिंग थी वो F कार्बन ब्रश को अटैच थी। डायग्राम में पहले ही हमने समझा दिया है आपको, वही हमने लास्ट पॉइंट वो लिख दिया, X स्प्लिट रिंग एंड अटैच टू द
E carbon brushes and Y splittering in are attached to the F carbon brushes। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसकी वर्किंग कैसे कर लेते हैं। ये पॉइंट आपको राइट आपके नोट्स में नोट कर देने हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देख लेते हैं हम क्या पॉइंट्स इसकी वर्क कैसे करती है, जो मोटर जो है वो वर्क कैसे करती है। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, व्हेन करंट फ्लो अ ब्रांच ए बी द लूप ऑफ फ्रॉम ए टू बी। क्या है, इस ब्रांच में जो जैसे ही करंट ए से लेकर बी तक पास होगा, ए से लेकर बी तक करंट जैसे ही पास होगा, तब कार्बन वो ये जो किसको अटैच्ड ई एंड एफ कार्बन ब्रशेस को, सिंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमने पहले ही क्लियर कर दिया, ये था नॉर्थ पोल और यह था साउथ पोल, दो मैग्नेट थे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से थी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ओके, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड थंब रूल। देखो अब, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ए बी एंड पुशेस इट डाउन। जब फोर्स उस ए बी ब्रांच पे एक्सर्टेड होगा, वो किस डायरेक्शन में पुश होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में पुश होगी ना। अब देख लेते हैं, द करंट इन सी डी ब्रांच इज अपोज डायरेक्शन टू द ए बी ब्रांच एंड देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ ब्रांच सी डी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और सी डी जो साइड है वो किस डायरेक्शन में आएगी, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और जो ए बी साइड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और आप बाद में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो, दस द लूप एंड एक्सेल स्टार्टेड रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो हमारी वॉच कैसे ऐसे घूमती है, उसके एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से वो मोटार घूमने लगेगी और हमको पानी मिलेगा। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी मोटार है वो हमको हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखो, आफ्टर हाफ रोटेशन टू हेल्प स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई कम इन अ कॉन्टैक्ट विद द कार्बन ब्रशेस एफ एंड ई। बाद में क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट रिंग घूमते घूमते किसके कॉन्टैक्ट्स में आ जाएगी, एक्स एंड वाई जो स्प्लिट रिंग थी वो किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, एफ एंड ई जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। एंड देखो, एंड करंट लूप स्टार्टेड फ्लोइंग द डायरेक्शन डी सी बी ए। अब जैसे ही एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पहले क्या करंट की डायरेक्शन थी ए बी सी डी, बाद में एक रोटेशन हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। यहाँ से देखो डी सी बी ए, देखो यहाँ लिखा है। बाद में देखो, दस द करंट लूप रिवर्स आफ्टर ईच हाफ रोटेशन द लूप एंड एक्सल कंटिन्यू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यूसली घूमेंगे और हमारी मोटर कुछ इस तरह से हमको पानी देगी और वो कुछ इस तरह से वर्किंग करती है। ठीक है, तो आपको ये, आई होप ये सारी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ये आपको मैंने जो यहाँ PDF में लिखा है वो भी आशा करते हैं कि वो आप अपने नोट्स में लिखेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखो ज़रा, हमारे पास ये डायग्राम है, सब कुछ हमने आपको PDF के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या ना आया वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। समझ में आया हो तो ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि आपकी तरह आपके ही दोस्तों का फ़ायदा हो, इसलिए आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना कभी मत भूलना। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। जल्दी हम इसका अगला टॉपिक लेकर आएंगे। इससे पहले की सारी वीडियो हमने अपलोड कर दिए, वो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके आप देख लेना। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।